जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री शिव महापुराण ज्ञान संहिता प्रथम अध्याय। नारायण, नर, नरोत्तम, देवी सरस्वती तथा वेद व्यास जी को प्रणाम करके जय अर्थात पुराण आदि का पाठ करें। जगत पिता माता हर पार्वती को तथा उनके पुत्र गणपति को प्रणाम करके मैं ये वर्णन करता हूँ, जिनके मुख में सरस्वती, वक्ष में लक्ष्मी तथा हृदय में परम ज्ञान सदा विद्यमान रहता है, मैं उन नरसिंह देव का भजन करता हूँ। एक बार नैमिषवासी मुनिगण ने सर्वगुणाकार व्यास शिष्य सूत जी से परम भक्ति के साथ प्रश्न पूछा। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी, महाभाग सूत, आप चिरंजीवी रहें, सुख से काल अतिपात करें। हे निष्पाप, हम आपके मुख कमल से निःसृत ज्ञान अमृत का निरंतर पान करके भी तृप्ति नहीं पा रहे हैं। इच्छा होती है कि इसका और अधिक पान करें। अतः आपसे पुनः कुछ पूछने की इच्छा हो रही है। आपने व्यास की कृपा से सर्वज्ञता लाभ किया तथा कृत्य हो गए। आपसे भूत भविष्य वर्तमान आदि कुछ भी छिपा नहीं है। गुरु कृपा बल से आपने सभी विषयों को सार्थक किया है। अब आप सर्वोत्तम शिव रूप की दिव्य पूजा तथा उनके अनेक चरित्रों का वर्णन कीजिए। निर्गुण महेश्वर जगत में सगुण कैसे हो गए? हम में से कोई भी सविशेष शिव तत्व नहीं जानता। त्रिलोकी मंगल विधाता देव देव शंकर जगत सृष्टि के पूर्व में जब जगत नहीं था तथा प्रलय होने पर वह कैसे रहते हैं? वह कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न होने पर लोगों को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं? हे सुव्रत, यह सब कहिए। सुना गया है कि भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं। क्या यह सत्य उक्ति है? हे निष्पाप, इसके अतिरिक्त शिव के संबंध में जो जो वक्तव्य है वह सब कहिए। सूत इस प्रकार ऋषिगण द्वारा प्रश्न किए जाने पर उनके प्रश्न अनुरूप उनको उत्तर देने लगे। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे मुनि प्रवरगण, आप लोगों ने उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं इसका यथा यथा उत्तर देता हूँ। कोई भी कथा कपोल कल्पित नहीं कहूँगा। आप लोगों ने मुझसे जैसी जिज्ञासा प्रकट किया था, पूर्व काल में नारद ने स्वयं जिज्ञासु होकर पिता परमात्मा ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। हे विप्रवृंद, कभी मुनि प्रवर नारद ने भूमंडल पर भ्रमण करते करते अनेक शिवलिंगों का दर्शन किया था। उनका पूजन करके उन्होंने प्रणाम निवेदित भी किया था। तदनंतर उन महात्मा ने शिव तत्व जानने हेतु ब्रह्मा से पूछा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मविदों में प्रधान ब्रह्मन, हे जगत प्रभु पितामह, मैंने आपकी कृपा से उत्तम विष्णु महाते भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, दुष्कर तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग, इन सब का समुदय विवरण श्रवण किया। तथापि हे प्रभु, मैं शिव तत्व नहीं जान सका। यथा विधि क्रम से उनकी पूजा भी मुझे ज्ञात नहीं है। अतः आप यह सब मुझसे कहिए। मैं आप परमेश्वर को छोड़कर यह गुणातीत संदेह संकुल परम तत्व की कथा और किससे पूछूं? आप ही लोक उपकारार्थ शिव महामाते उनको प्रसन्न करने वाले समस्त व्रत कहें तथा वह संतुष्ट होने पर क्या क्या वांछित फल प्रदान करते हैं वह कहें। उनकी उत्पत्ति तथा पार्वती के साथ विवाह का प्रसंग भी साविस्तार कहिए। हे जगत प्रभु, मैंने कई लोगों से यह प्रसंग सुना अवश्य है, तथापि उससे मैं तृप्त नहीं हो सका। सूत जी कहते हैं, अपने अंग से उत्पन्न नारद का यह कथन सुनकर ब्रह्मा लोक पितामह कहने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, त्रिलोकी के हितार्थ तुमने मुझसे अच्छा प्रसंग पूछा है। यह प्रसंग सुनने वाले लोगों का समस्त पातक नष्ट हो जाता है। हे नारद, मैं तथा प्रभु विष्णु हम दोनों ही शिव के परम अद्भुत तत्व को पूर्णता नहीं जानते। उस समय असदात्मक परिदृश्यमान यह जगत नहीं था। हे पुत्र, तब सत्य ज्ञान अनंत सर्वव्यापक दिव्य ब्रह्ममय परम ज्योति ही विद्यमान थी। वह स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, शीतल तथा ऊष्म भी नहीं। उसका न आदि है न अंत। सनकादि
योगी लोग आध्यात्मिक दृष्टिबल से उसका ध्यान करते हैं। मैं उस समय ज्ञान विज्ञानप्रद उसका महान स्वरूप ही मात्र अव्यवस्थित था। कुछ काल व्यतीत होते ही उन ब्रह्म की सनातनी इच्छा प्रकट हो गई। वही इच्छा ही प्राकृतिक तथा मूल कारण कही गई। विविध आभरण धारणी नाना गतिशाल शालिनी प्रफुल्ल कमल नयना विचित्र वसना ये कल्याणी प्राकृतिक देवी अष्टबहुता थी। इनका मुखमंडल पूर्णिमा के हजारों चंद्र जैसा घोषित था। अंग नाना अलंकार से शोभायमान थे। यह देवी अचिंतनीय तेज तथा सर्वयोनि संवनती थी। इनके समान द्वितीय कुछ था ही नहीं। तथापि ये माया देवी पुरुष संयोग के कारण अनेक अनेक व्रत प्रीतिमान थी। प्राकृतिक जिनसे व्यक्त हुई थी, तदंतर पुरुष भी वहीं से प्रकाशित हुए थे। हे मुनिवर, तब दोनों मिलकर विचार तत्पर हो गए। उन्होंने परस्पर विचार किया, हम दोनों क्या करें। तभी गुण संपन्ना कर्तव्य बोधनी आकाशवाणी हुई, इस संशय निवारार्थ आप दोनों तप करिए। तदंतर प्राकृतिक एवं पुरुष ने यह सुनकर दुष्कर तप आरंभ करा। हे विप्र, प्राकृतिक तथा पुरुष ध्यान प्रण रहने के पश्चात समाधि से व्युत्थित हो गए। वे ध्यान से प्रबुद्ध हो गए। तब वह विस्मित होकर यह सोचने लगे कि हमने कितने समय यह महातप किया। तभी हे मुनिवर, उनके अंगों से विपुल जल धारा निर्गत होने लगी। यह देखकर वह विस्मित हो गए। तब वह जल राशि ब्रह्म स्वरूप अनंत हो गई और स्पर्श करते ही कलुष नाशक हो गई। उस समय वह पुरुष शांत होकर प्राकृतिक सहित अत्यंत प्रेम पूर्वक जल में दीर्घ काल तक शयनरत हो गए। हे मुनिवर, इसीलिए वह महात्मा पुरुष नारायण नाम से जाने गए तथा नारायणी नाम से प्राकृतिक अभिहित हो गई। हे मुनिवर, यह सर्वसम्मत नाम हुआ। उस समय प्राकृतिक पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हे ब्राह्मण, उस समय उन महात्मा पुरुष की सहायकारिता से कतिपय पदार्थ उत्पन्न हो गए। अव्यक्त प्राकृतिक से महतत्व व्यक्त हुआ, जो त्रिगुणात्मक था। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हो गई। अहंकार से पंचतंत्र मात्रा, उससे पंचभूत तथा पंचभूतों से पंच ज्ञान इंद्रियां तथा पंच कर्म इंद्रियां उत्पन्न हो गई। हे ऋषिवर, इन पदार्थ की इस प्रकार से संख्या कही गई है। प्राकृतिक तथा पुरुष के अतिरिक्त सभी 22 तत्व अचेतन है। प्राकृतिक तथा पुरुष तथा ये 22 तत्व, यह सब मिलाकर 24 तत्व होते हैं। ये नारायण देव समस्त तत्वों की को सहायता करके ब्रह्म रूप जल में शयनरत हो गए। उस समय उनकी नाभि से अति उत्तम कमल उद्गत हो गया। वह कमल अत्यंत सुंदर, अनंत पत्र तथा कर्णिकार संबंधित था। उसका विस्तार अनंत योजन था। उसकी ऊंचाई भी अनंत थी। वह करोड़ों मार्तंग के समान गुरुतिमान तथा सर्व तत्व संबंधित था। उसी कमल से मैं पुत्र रूपेण उत्पन्न हो गया। उन प्रभु की माया से मोहित मैं उस एक कमल के अतिरिक्त कुछ भी न जान नहीं सका। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं किसका पुत्र हूँ, मेरा निर्माता कौन है। उस समय मुझे इस प्रकार के नाना संशय होते जा रहे थे। मैं कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा था। तदंतर मैंने सोचा कि मैं ऐसा विचार मूड क्यों हो रहा हूँ। जहाँ इस कमल का मूल है, मेरा निर्माता भी वही होगा। हे मुनिवर, यही विचार करके मैं उस कमल कोश के नीचे उतरा। एक एक कमल नाल में भ्रमण करते करते मुझे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। तथापि मुझे एक कमल का आधार नहीं मिला। तब संशय से आकुलित चित्त द्वारा मैं पुनः उसी कमल कोश में आने की इच्छा करने लगा जहाँ से मैं चला था। हे मुनिवर, तब कमल कोश में जाने हेतु मैं उस पथ से ऊपर उठने लगा, परंतु परमेश्वर की माया से विमूढ़ होकर पुनः अपना वह कमल कोश नहीं पा सका। नालपथ से घूमते घूमते 100 वर्ष अतिवाहित हो गए। तब मैंने कर्तव्य विमूढ़ होकर अपनी थकान दूर करने हेतु वहां क्षण काल के लिए अपनी गति रोक दिया। तभी परम मंगल कारणीय आकाशवाणी हुई, हे भ्रमण, तप करो। यह सुनकर यतन पूर्वक 12 वर्ष तप किया। हे मुनिवर, तब शंख चक्र गदा
पद्मधारी चतुर्भुज पीतांबरधारी सुलोचन नव घनश्याम प्रसन्न मुख कमल वाले मुकुट प्रभृति भूषणों से भूषित करोड़ों कामदेव के समान कामनीय परम मंगलमय प्राकृतिक से उत्पन्न भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके अत्यंत प्रहिष्ट तथा संतोष सहित मेरे समक्ष आविर्भूत हो गए। उस सुंदर रूप को देखकर मुझे अत्यंत विस्मय हो गया। वह कालात्मा कंचन ऐसी आभा वाले शुक्ल कृष्ण वर्ण निगुण थे। वह सर्वात्मा सद आसदात्मा महाभाव नारायण थे। उनको देखकर मैं अत्यंत हर्षित हो उठा। तब उनकी माया से मोहित होकर मैंने उन सनातन देव की ओर हाथ उठाकर क्रोध से कहा, कहिए आप कौन है। तत्पश्चात मैंने उनसे तनिक मृदुता पूर्वक कहा, हे सुव्रत, क्या भगवान जागृत हो गए? कहिए। तब विष्णु ने मैंने आपका निर्माण किया है ऐसा अभिमान सूचक उत्तर नहीं दिया था तथा नाम लेकर मुझसे कहा, हे सुव्रत, परम विष्णु ने सत्व गुण से आपका निर्माण किया है। हे वत्स, आपका मंगल हो, यह निश्चित समझो कि मैं सत्य कह रहा हूँ। हे मुनि प्रवर, मेरा हृदय उनकी माया से मोहित था, अतः मैंने उनका कथन सुनकर पुनः उनकी भर्त्सना करके कहा। तब मैंने उन सृष्टि संहार पालक से कहा, आप तो मुझे स्वयं बड़े बनकर वत्स वत्स कह रहे हैं, हे निष्पाप नारद। तब उन्होंने गुरु के समान तनिक हंसते हुए मुझे शिष्य की तरह समझाते हुए कहा, हे विरंचने, सनातन अनादि विश्व बीज विश्वात्मा विशंबर विधाता जगतकर्ता साक्षात प्रकृतिक प्रवर्ता पुंडरीकाक्ष विष्णु को आप मोहवश इस प्रकार क्यों कह रहे हैं? शीघ्र उत्तर दीजिए। उन्होंने और भी कहा, देखिए, मैं तो जगत का हर्ता कर्ता विधाता हूँ। मेरे ही अवय आवय से आप उत्पन्न हैं। मैं परमात्मा पुरुष जगन्नाथ अनामय नारायण कर्ता जगत प्रभु हूँ। आप मुझे भूल गए हैं। मैं विष्णु अच्युत ईश्वर विश्वकर्ता हूँ। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है जो मुझे भूल गए। मेरी माया के कारण ऐसा हुआ। हे ब्राह्मण, प्रकृत सत्य श्रवण करिए। जो कुछ परिलक्षित हो गया रहा है वह सब मुझसे ही उत्पन्न है। अव्यक्त 24 तत्व भी पूर्व में मेरे द्वारा ही सृष्ट किया गया है। मैं ब्रह्मा होकर भी उनकी माया से मोहित हो गया। उनका यह वचन सुनते ही मैंने क्रोधपूर्वक उनकी भर्त्सना करते कहा, आप कौन हैं? आपका भी कोई निर्माता अवश्य होगा। तदंतर यह कहने के पश्चात मैं उन देव देव से दारुण युद्ध करने लगा। हम दोनों के विवाद शर्मनार्थ तथा ज्ञान और दार्थ हमारे मध्य में हजारों हजार ज्वालामाला युक्त काल अग्नि के समान एक अद्भुत ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हो गया। उसका आदि मध्य अंत नहीं था। उसमें कोई क्षय अथवा वृद्धि संभव नहीं थी। वह अतुलनीय निरुद्देश्य अव्यक्त तथा जगत का मूल कारण रूप था। उसकी सहस्र ज्वाला से तथा ज्वाला शिखाओं से विमोहित होकर विष्णु ने विमूढ़ चित्तता वाले मुझसे कहा, अब क्यों स्पर्धा कर रहे हैं? हम दोनों के बीच एक तित्ते जो उपस्थित है, हमारा युद्ध बंद हो। यह अग्नि के समान लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है? अब हम इसकी परीक्षा करें। अतः आप प्रत्यनतः शीघ्र गति से ऊर्ध्व में जाएं। आप यह कार्य हंस रूप धारण करके करिए। मैं वराह रूप होकर करूँगा। मैं अधः में जाऊँगा। विश्वात्मा विष्णु ने यह कहने के अनंतर वराह रूप धारण किया। मैंने भी पंख युक्त सुंदर हंस रूप धारण किया। तब से लोग मुझे विराट हंस हंस कहते हैं। जो व्यक्ति यह हंस जप करता है वह अवश्य मेरा स्वरूप होगा। मैंने पहले ही शुक्ल वर्ण तथा अनेक पंख वाला वायु एवं मन के समान वेग वाला हंस रूप धारण किया तथा ऊर्ध्व में उड़ने लगा। विश्वात्मा नारायण ने शीघ्रगामी अजय दृढ़ वराह देह धारण किया था। वह अत्यंत श्वेत वर्ण दक्ष योजन चौड़ा 100 योजन दीर्घ शरीर था। उसके खोर तथा दाढ़ तीक्ष्ण अग्रभाग वाले थे। देह सुमेरु पर्वत के समान था। नाक दीर्घ थी। शब्द अतीव घोर था। उनके चारों चरण छोटे थे। अंग विचित्र थे। प्रभा तो सुप्रलय सूर्य के समान थी। विष्णु यह रूप देह धारण करके अधःस्थल में 4000 वर्ष तक चलते रहे। इस अवधि वाले कल्प को श्वेत वराह कल्प कहते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त।